चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी कल वाराणसी पहुंची। दोनों नेताओं ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और इसके बाद पिंडरा पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने कांग्रेस के लिए वोट मांगी। इस दौरान राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 से ही प्रधानमंत्री है, तब वे रोजगार, किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात करते थे, काला धन और हर एक के खाते में 15-15 लाख देने की बात कह रहे थे, महंगाई कम करने की बात कहते थे, लेकिन अब पीएम इसकी चर्चा तक नहीं कर रहे। कांग्रेस नेता ने कहा, यूक्रेन में हमारे हजारों युवाएं फंसे हैं, वहां बम गिर रही, वे वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए। यहाँ नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ फेल हो गए थे इसलिए वहाँ गए। क्या वे भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनकी रक्षा आपकी जिम्मा नहीं है? राहुल गांधी ने कहा, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा कि देश की जनता के सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोलो। मैंने रामायण महाभारत पढ़ा है, या कहीं नहीं पढ़ा कि काशी में शिव जी के धाम में आकर झूठ बोलो। किसी भी धर्म में ये नहीं सुना कि झूठ बोलो। उन्होंने कहा, यहाँ सिर्फ धर्म पर वोट नहीं लिया जा रहा, यहाँ पर झूठ बोलने पर वोट मिल रहा। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस स्टेज से आपको कभी नहीं कहूंगा कि आपके अकाउंट में 15 लाख डाल दूंगा। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि आपके मुंह पर कभी झूठ नहीं बोल सकता। कांग्रेस नेता अजय राय पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण में मतदान से पहले दावों और वादों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को गाजीपुर में रैली के दौरान नेशनल कैडेट्स कोर के जवानों से बड़ा वादा किया। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को नौकरी में प्राथमिकता देने का वादा किया। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट पाए हैं, उन्हें अगर हमें नौकरियां में प्राथमिकता देनी होगी तो देंगे। उन्होंने कहा कि जमानत जब्त होने जा रही भाजपा की, ये सरकार बनाने का चुनाव है। 10 तारीख को परिणाम और इसके बाद सरकार, उसके बाद हमें और आपको होली का पर्व भी मनाना है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार में 11 लाख पद खाली है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाते हैं कि सपा सरकार बनने पर सभी रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी को लोग जब सिलेंडर बांट रहे थे तब कीमत 400 रुपये थी और आज जब वोट मांगने आए तो सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि भाजपा दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस छोड़ने वालों की दोबारा पार्टी में वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब तक वे प्रभावी थे तब तक ऐसा नेताओं की कभी पार्टी में एंट्री होने नहीं देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कई नेताओं कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए प्रियंका ने कहा, जो पार्टी छोड़कर चले गए उनके लिए हमारे दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। जब तक मैं प्रभावी हूँ तब तक उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जब लड़ना था, जब हिम्मत चाहिए थी, तब आप दुम दबाकर भाग गए। आज जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं पार्टी के पदों पर, उनका ही हक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को अखिलेश यादव के पक्ष में वाराणसी में चुनाव प्रचार करते हुए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफिला रोककर नारेबाजी करने और काले झंडे दिखाने की घटना पर भाजपा पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि उस दिन जब मैं हवाई अड्डे से घाट जा रही थी तब मैंने देखा कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता, जिनके दिमाग में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था, मेरे वाहन को रोक रहे। उन्होंने मेरी कार पर लाठियां से हमला किया और मुझे वापस जाने के लिए कहा। तब मुझे एहसास हुआ कि भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो रही। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं, मैं कायर नहीं हूँ, मैं मुकाबला करने वाली महिला हूँ। मैंने अपने जीवन में कई बार पिटाई और गोलियों का सामना किया, लेकिन मैं कभी झुकी नहीं। कल जब वे लोग मुझे घेर रहे थे, मैं अपनी कार से नीचे उतरी,
उनके सामने जाकर खड़ी हुई और देखा कि वे क्या कर सकते हैं। वे लोग कायर हैं। सीएम ममता ने रूसी हमलों को बीच में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मीटिंग कर रहे, क्या यह जरूरी है? अगर आपके पुतिन के साथ इतने अच्छे संबंध है तो आपको तो पहले से ही पता था कि युद्ध होने वाला है, तब भी आप भारतीय छात्रों को वहाँ से नहीं लेकर आए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर हो गया। पंजाब के हरजोत सिंह को गोली लगी है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। हरजोत सिंह ने केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। हरजोत का कहना है कि वो लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हरजोत सिंह ने कहा, भारतीय दूतावास से हमें कोई मदद नहीं मिल रही, हम हर दिन संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन वो कहते हैं कि कोई मदद करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक कोई मदद नहीं हो रही। हरजोत सिंह ने आगे कहा कि अगर वो मरने के बाद प्लेन भेजते हैं तो यह कोई मायने नहीं रखता। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है और मैं इसे जीना चाहता हूँ। मैं भारतीय दूतावास से बाहर निकलने की अपील करता हूँ, मेरी मदद की जाए। यूपी चुनाव के आखिरी दौर में सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जाति के आधार पर भेदभाव और गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाया। मुलायम सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा गरीबों, युवाओं और समाज उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आज बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा, जिनसे जाति के आधार पर भेदभाव, अन्याय और गरीबों पर हो रहे अत्याचार शामिल है। सपा ने कहा कि यहाँ पर गरीबों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। शिक्षित युवा बेरोजगार है, जबकि फसल पैदा करने वाले किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सपा की बनती है। सपा ने हमेशा गरीब, युवा, अशिक्षित और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। मुलायम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सामने एक चुनौती है, ये कि इतनी मेहनत करने के बावजूद किसानों को इनकी फसलों का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, किसानों की उपेक्षा की जा रही, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, केवल उनकी ही पार्टी राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही। अगर सपा सरकार बनती है तो ये युवाओं को लोगों की सेवा करने के लिए रोजगार और अवसर प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को असहमत हो गया। इस हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोग मारे गए थे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन के नेतृत्व वाली एक पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की उस दलील पर गौर किया कि मामले के अन्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई राहत का हवाला देते हुए जमानत के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं। पीठ ने भूषण से कहा कि वह उच्च न्यायालय को सूचित करे कि शीर्ष अदालत जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं मामले को 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर सकता हूं। अन्य न्यायाधीश में भी मौजूद होने चाहिए। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के मतदान के दिन कुंडा विधानसभा क्षेत्र के पचमहुआ बूथ पर निर्दलीय प्रत्याशी पर हमले की घटना में पुलिस ने राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतंत्रिका के 8 कार्यकर्ता मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि जांच के तथ्यों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। कुंडा में मतदान के दिन हुए झगड़े में अलग अलग 6 मुकदमा लिखा जा चुका। खरगापुर निवासी धीरेन्द्र कुमार पुत्र कुंपा सक्कर कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि वह 27 फरवरी को मतदान के दौरान पचमहुआ बूथ पर पहुंचे थे। वहां घात लगाए बैठे धर्मराज सिंह सहित 7-8 लोगों ने उन पर हमला कर दिया व गला दबा दिया था, जिससे वह बेहोश हो गए थे। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।